सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की JIT में पेशी। रऊफ हसन और शाह फरमान भी पेश। JIT ने 5 घंटे तफ्तीश की। 25 रहनुमाओं को 11 मार्च को फिर बुला लिया। तलब किए जाने वालों में सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, रुपोश रहनुमा खालिद खुर्शीद और असलम इकबाल के अलावा फिरदौस शमीम नकवी, शेख वकास अकरम, असद कैसर और अजहर मशवानी भी शामिल। जुल्फी बुखारी को भी नोटिस जारी। जुमे को JIT में पेश होने वाले अफराद से तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया हैंडलिंग, पाक फौज और रियासती इदारों से मुताल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट पर सवालात। PTI रहनुमाओं को सोशल मीडिया पोस्ट दिखाकर सवाल पूछे गए। ज़राए के मुताबिक शाह फरमान से सख्त सवालात हुए, जिस पर उन्होंने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। इमरान दौर के वज़ीर दिफा परवेज़ खटक शहबाज दौर के मुशीर दाखिला बन गए। वफाकी काबीना के नए अरकान को वजारतों के कलमदान सौंप दिए गए। केएल दास वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर बैनुल मसालिक हम आहंगी मुकर्रर। सरदार मोहम्मद यूसुफ मजहबी उमूर और बैनुल मसालिक हम आहंगी के वफाकी वज़ीर होंगे। अली परवेज़ को पेट्रोलियम और हनीफ अब्बासी को रेलवे की वजारत सौंप दी गई। मुस्तफ़ा कमाल को नेशनल हेल्थ सर्विसेज और रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन का वज़ीर बना दिया गया। तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत के सरबराह खालिद मक्सी होंगे। रजा हरात हिराज दिफाई पैदावार के वज़ीर मुकर्रर। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर के वफाकी वज़ीर होंगे। काबीना डिवीज़न ने वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। परवेज़ खटक KP के भारी भरकम और मौसर शख्सियत हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आए रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी करती है। ऐसे में परवेज़ खटक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सना की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, अडियाला जेल में मौजूद शख्स के साथ मामला फहमी करना आसान काम नहीं। काम करने के बजाय उन्होंने पूरा जोर इस्लामाबाद चढ़ाई पर लगा रखा है। राना सना ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप का कुछ पता नहीं चलता, हो सकता है कल वो कोई और बात कह दें। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस इजलास में शमूलियत के लिए JUI ने PTI के रहनुमा असद कैसर को अपनी शराइत से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक JUI की कई शराइत वज़ीर आला KP के बारे में हैं। शराइत से मुताल्लिक़ असद कैसर ने वज़ीर आला KP को बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। असद कैसर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को अली अमीन गंडापुर से कोई मसला नहीं है। उनसे इत्तेहाद के बारे में हमें सिर्फ बानी PTI से हिदायत का इंतज़ार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। वजारत दाखिला में तलाल चौधरी और परवेज़ खटक की आमद पर कहा कि अब उनकी आपस में लड़ाई होगी। शायद अली अमीन गंडापुर किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद की है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर वार। कहा, ये सब कुछ प्री प्लान है। अली अमीन गंडापुर जानबूझकर छेड़छाड़ करते हैं। उनका अपना माजी ये है कि उन्होंने 2 बार अपने कारकुनों की हिम्मत तोड़ी और गायब हो गए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अली अमीन गंडापुर गायब होकर जहाँ गए थे वो उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। JUI के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा, PTI क़यादत गंडापुर को लगाम दे, वरना हम ईंट का जवाब पत्थर से देने पर मजबूर हो सकते हैं। सरमायाकारी पहले मुल्क के अंदर होती है, अपने सरमायाकार करते हैं, उसके बाद फिर DFI होता है। इट इज़ नॉट द अदर वे अराउंड। अगर मुल्क के अंदर सरमायाकार जो हैं वो सरमायाकारी करेंगे तो फिर बाहर से ऑटोमेटिकली सरमायाकारी आएगी कि वो आपको देखकर। अपने सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी करेंगे तब ही बैरूनी सरमायाकारी आएगी। बैरूनी सरमायाकारी लाने का इसके सिवा कोई तरीका नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, मुल्की सरमायाकारों ने मुश्किल वक्त में भी मुल्क की सनती और माशी तरक्की के लिए अपना सरमाया मुल्क में लगाया। सरमायाकारों की मुशावरत और मुफीद आरा से मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे। मुशावरत का मकसद मुल्क की मईशत की तरक्की में तेज़ी लाना है। सरमायाकारी का सफ़र मकामी सरमायाकारों से शुरू होता है। मैक्रो इकनॉमिक इशारे बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हर हफ्ते 2 बार सरमायाकारों से मिलकर उनकी बात सुनेंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी क़यादत को ख़त, जौहरी माहदे के लिए बातचीत की दावत। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, उम्मीद है ईरानी क़यादत बातचीत पर इत्तफाक करेगी। ये ईरान के लिए ही बेहतर होगा, दूसरी सूरत में हमें कुछ और करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमरीका के खिलाफ की जानिब से सख्त पाबंदियों और धमकियों तले मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते में क़याम अमन से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। मुलाकात में पाक अमरीका तजारती और माशी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पाकिस्तान में फ़्रांस के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान सफ़ीर के तजारती ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ ज़रूरी है, मुलाकात में इत्तफाक। आप कहते हैं अमरीका के साथ कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं, आपने बगैर किसी मुआहिदे के बंदा पकड़ के अमरीका के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वतन वापसी केस में दौरान समाअत दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की अमरीकी हुक्काम को हवालगी का तज़किरा। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त फौरी निपटाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। वजारत दाखिला का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। अफगान कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक निकालने की हिदायत। मुल्क ना छोड़ने पर 1 अप्रैल से मुल्क बदर करने की वार्निंग। FBR और IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक FBR से मुज़ाकरात में रियल स्टेट, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली के प्लान पर बात की गई। IMF के साथ तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए भी मुज़ाकरात। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंक से 10.8% शरह सूद पर 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। IMF ने सूबाई हुकूमतों से भी उनकी कारकर्दगी के बारे में तफसीलात हासिल की। दूसरे मरहले के मुज़ाकरात 10 मार्च से 14 मार्च तक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर म्यू अस्पताल लाहौर को दवाओं की खरीदारी के लिए 34 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। खाली असामियों की तनख्वाहों और अलाउंस फंड्स भी अद्वियात खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी जायज़ा इजलास। वज़ीर आला का नहर की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। तारीख में पहली बार रमज़ान की मुनासबत से गवर्नर हाउस कराची के अतराफ सड़कें बरक़ी कुमकुमों से रोशन। फवारा चौक को भी शानदार अंदाज से बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। गवर्नर हाउस के दरवाज़ों को भी पुरवकार अंदाज से लाइटों से मुनव्वर कर दिया गया। अंदरूनी हिस्सा भी शानदार सजावट। मसाजिद रोशनियों से जगमगा उठी। गवर्नर सिंध ने कहा कि क्रिसमस पर मगरबी ममालिक अपने घर सजाते हैं, रमज़ान में हमने गवर्नर हाउस सजाया। इस बाबरकत महीने मुल्क की सलामती, कौम की खुशहाली की दुआ करें। गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के फ़ौजी ठिकानों पर भी हमला। दावा किया हिज़्बुल्लाह के हथियारों और रॉकेट लॉन्चर्स के ज़खायर को निशाना बनाया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान इतवार को दुबई में खेला जाएगा। फाइनल से कबल न्यूजीलैंड की टीम को शदीद धचका। फास्ट बॉलर मैट हेनरी कंधे की इंजरी का शिकार। हेड कोच पर उम्मीद है कि वो फाइनल से पहले फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम आज आराम और कल ट्रेनिंग करेगी। भारतीय टीम की 3 रोज़ के आराम के बाद दुबई क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग। विराट कोहली को नेट प्रैक्टिस के दौरान घुटने के करीब गेंद लग गई। कोहली को ट्रेनिंग छोड़नी पड़ गई। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हल्के दर्द का शिकार। भारतीय कोचिंग स्टाफ के मुताबिक विराट की इंजरी मामूली है। भारतीय टीम हफ्ते की दोपहर दुबई में आखिरी ट्रेनिंग सेशन करेगी। भारत न्यूजीलैंड के दरमियान टाइटल के लिए होने वाला मुकाबला भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।